हेलो क्लास 11th, हाउ आर यू। एक बार से फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, आज जो हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट जो हमारा सेट है और एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें हमने सेट के टाइप्स, फॉर्म ऑफ सेट हमने की थी। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो क्या है, वो जो टाइप ऑफ सेट हमने किए थे हमारी प्रीवियस वीडियो में उसी पर डिपेंड है। हमने इसमें नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट की बात की थी, हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट की बात की थी, और हमने सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट की हमने इसमें बात की थी। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। चलिए आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.2। अब हमारा जो फर्स्ट यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक जो आपकी है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट के एग्जांपल्स कौन से हैं कौन से नहीं है। तो नल सेट की जब बात हमने की थी, कोई भी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, उसको हम नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट ही बोलते हैं। और उसको हम इस सिंबल से लिखते हैं फाई से, या फिर आप इस प्रकार से इस ब्रैकेट का यूज कीजिए, इसमें कोई एलिमेंट शो नहीं करेंगे तो ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, नल सेट को। तो नल सेट, वॉइड सेट या जो आपका एम्प्टी सेट है वो एक ही सेट के तीन नाम है। चलिए अब समझते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या दिया गया है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजेड बाई 2। ऐसे ओड नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। ओड नंबर आपको पता कौन से होते हैं बच्चों, ओड नंबर वो होते जो 2 से डिवाइड ना हो। लेकिन यहां बात की कि जो ऐसे ओड नंबर जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो तो इवन नंबर हो जाएंगे, आपको पता सभी को। तो अब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो ओड हो और 2 से डिवाइड हो जाए। तो ये जो सेट हमारा रहेगा ये नल सेट रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा, वॉइड सेट आपका रहेगा। एक ही सेट के तीन नाम है। चलिए सेट ऑफ 11 प्राइम नंबर, सॉरी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। और आपको पता इवन प्राइम नंबर है हमारे पास एक। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर वो होंगे जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे। एक तो नंबर 1 होगा और एक वो नंबर जो है इटसेल्फ वो सम रहेगा। जैसे अगर 2 की बात करूं तो 2 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, एक तो 1 रहेगा, एक 2 रहेगा। 5 की बात करूं तो 5 के 2 ही फैक्टर रहेंगे, 1 और 2 रहेगा। ऐसे 3 के, 7 के, तो सभी प्राइम नंबर है। और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है वो इवन भी होता है और प्राइम नंबर भी है। तो जो सेट यहां बनेगा उस सेट में एलिमेंट हमारे पास 2 रहेगा, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो ये सेट जो हमारे पास रहेगा एम्प्टी सेट नहीं है। चलिए x, अब यहां पर देखिए ये जो फॉर्म आपके पास लिखी है ये सारी अभी तक, x सच दैट इज अ नेचुरल नंबर। एंड यहां पर नेचुरल नंबर की बात की है। नेचुरल नंबर काउंटिंग जो आपकी वो नेचुरल नंबर सभी होते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन है x, अब ये क्या मीनिंग है, x लेस देन 5, x लेस देन। अब 5 से लेस नंबर कौन कौन से होंगे, 5, 4, 3, 2। अब नेचुरल नंबर है तो यहां तक रहेंगे। 5 से लेस नेचुरल नंबर कौन से रहेंगे, सॉरी 5 से लेस में 5 तो आएगा ही नहीं जब 5 से लेस की बात हो रही है। फिर कहा है x ग्रेटर देन 7, x ग्रेटर देन 7, 7 से ग्रेटर, 7 लिखा है बच्चों, ये 7 आपका है। 7 से ग्रेटर कौन कौन से होंगे, अब 7 से ग्रेटर आपके रहेंगे 8, 9, इस प्रकार से। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो इन दोनों सेट में हो सके, ऐसा कोई बनता नहीं है, कोई कॉमन इसमें नहीं आता। देखिए इसमें तो एक तो कंडीशन लगा दे कि 5 से लेस 4, 3, 2, 1 रहेगा, और एक कहा 7 से ग्रेटर। तो ऐसा कौन सा नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर बच्चों नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये जो सेट आपका है x सच दैट इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 7, तो ये आपका एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट्स कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। जब लाइन की बात आप करते हैं तो लाइंस, जब पैरेलल लाइन की बात हो
चुकी है यहाँ पर, तो समझ लेते लाइन को। पैरेलल लाइन वो लाइन होंगी विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड विच हैज नो कॉमन पॉइंट। पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, ये ध्यान रखें बच्चों। तो कोई पॉइंट कॉमन इसमें है ही नहीं। जब कोई लाइन है वाई, दो लाइन्स आपकी हो सकती हैं, दो लाइन पैरेलल रहेंगे आपकी, तो उसने कहा है कि एक पॉइंट कोई कॉमन हो। अगर पॉइंट कॉमन होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, लेकिन यहां बात हुई है पैरेलल लाइन की, तो पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता। तो इसलिए ये जो सेट है, ये सेट भी हमारा कैसा रहेगा, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट आप इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। क्या किया था? फाइनाइट सेट कौन से होंगे? जिस सेट के सभी एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। जैसे वोवल की बात करें, 5 वोवल होंगे ए ई आई ओ यू, उसको काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट रहेगा। अगर काउंट नहीं कर सकते, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो ये सभी इनफाइनाइट सेट रहेंगे, इनफाइनाइट सेट आपके रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट। आपकी एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, द सेट्स ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अब एक साल के 12 महीने होते हैं, नाम भी आपको पता है सारे कौन कौन से होते हैं, तो उनको काउंट कर सकते हैं। 12 हैं टोटल मंथ, तो काउंट कर सकते हैं। तो ये जो सेट आपका रहेगा द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो फाइनाइट सेट बच्चों आपका रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्या लिखा है इसमें सेकंड में, एक सेट में 3 एलिमेंट दिए गए हैं, आपके बुक में भी देख लीजिए, 1 2 3, 3 ही एलिमेंट्स हैं, 3 ही एलिमेंट है तो काउंट हो चुके हैं, काउंट हो चुके हैं तो फाइनाइट सेट है, बिल्कुल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पे। यहां पर 1 2 3 से लेकर 100 तक की काउंटिंग लिखी गई है। नेचुरल नंबर हैं बिल्कुल, लेकिन 1 से 100 तक के हैं, 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर हैं, तो काउंट ये भी हो चुके हैं। अगर काउंट हो चुके हैं तो फिर फाइनाइट सेट आपका बन जाएगा, बिल्कुल। चलिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब बात आई पॉजिटिव इंटीजर की, थोड़ा यहां पर कर लेते, लिख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से रहेंगे? 100 से ग्रेटर कहां से ले, तो 100 से ग्रेटर 101 2 इस प्रकार से रहेंगे। कहां तक पता ही नहीं, इनफाइनाइट। तो ये जो सेट रहेगा, सेट जो आपका रहेगा इंटीजर का, और जो इंटीजर कंडीशन लगाई कि 100 से ग्रेटर हमने लेने हैं, तो इसको भी हम फाइनाइट सेट नहीं कह सकते, क्योंकि इनको काउंट नहीं कर सकते। कहां तक जाके लास्ट एलिमेंट कौन सा आएगा नहीं पता, नहीं पता तो इनफाइनाइट सेट आपका बच्चों रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से लेस प्राइम नंबर हम सभी लिख सकते हैं बच्चों, 1 से 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं आपके, आप उनको लिख सकते, लिस्ट बना सकते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 30 31 37 41 43 इस प्रकार से आप लिस्ट उनकी 99 से लेस का है, और लास्ट आपका जो 100 के बीच तक जो बात करें प्राइम नंबर की 97 आपका रहेगा बच्चों। तो इस प्रकार उनको लिस्ट बना के आप लिख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं। 1 से 100 तक के आपके टोटल प्राइम नंबर 25 रहेंगे, तो काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट आपका हो जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, सेट बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी टॉपिक भी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, तो बिल्कुल आसान सा है सेट हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और थर्ड में हमारे पास क्या दिया गया है, स्टेट वेदर दी ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर यही बात आती है, यहां भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात यहां भी बच्चों हो रही है। चलिए इनको भी समझ लेते हैं, कौन सा फाइनाइट कौन सा इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की बात यहां पर इन्होंने की, ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, और ये हमारे पास क्या है हमारा वाई एक्सिस। एक्स के पैरेलल कितनी लाइन आपकी हो सकती हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी बन सकती है, हम काउंट नहीं कर सकते।
तो काउंट नहीं कर सकते, तो फिर ये भी क्या रहेगा आपका इनफाइनाइट सेट रहेगा बच्चों। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, पता है आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होंगे। 26 है तो उसको काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हो तो फिर वो आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। द सेट ऑफ नंबर विच मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल कहां तक, यानी बात तो कर दी, 5 के मल्टीपल कौन कौन से रहेंगे, 5, 10, 15, 20, कहां तक लिखें, कोई एंड तो नहीं दिया ना। तो इस सेट को भी हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग इन दिस अर्थ। इस देखिए जैसे मनुष्य जो आदमी है उनकी जनगणना होती है, ऐसे एनिमल्स की भी होती है। इस अर्थ पर कितने एनिमल्स उनको काउंट कर सकते हैं, उनको काउंट करके उनका एक ग्रुप उनका बनाया जा सकता है, लिस्ट तैयार की जा सकती है। तो इसको सेट को हम काउंट करेंगे इसमें फाइनाइट सेट में। लास्ट पार्ट इसका है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से कितने सर्कल पास आपके हो सकते हैं। अब बात आई सर्कल की, अब बात करते हैं सर्कल की। ओरिजिन, अब 2 लाइन लेंगे, यहां से पास, सेंटर नहीं कहा उसने, यहां कहा द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन हमारा होता है 0, 0, इससे पास जो होगा सर्कल आपका वो फाइनाइट सेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, हमारा फाइनाइट रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अपना जो दिया गया है क्वेश्चन यहां पर लिखा गया आपका 4th क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे आपकी स्क्रीन पर। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट की बात हमने बच्चों की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में, हमने बात की थी इक्वल और इक्विवेलेंट सेट की। इक्वल सेट वो सेट होंगे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और वही एलिमेंट्स हो। अगर मैं बात करूं यहां पर सेट ए, मैंने सेट ए लिया 1, 2, 3, मैंने सेट बी को लिया 3, 2, 1, 3 एलिमेंट इसमें भी 3 इसमें भी है, दोनों में 3 ही एलिमेंट है और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम। देखिए यहां पर जो एलिमेंट्स हमारे 1, 1, 2, 2, 3, 3 सेम एलिमेंट है, उनकी संख्या भी बराबर है, 3 एलिमेंट्स 3। पहले संख्या चेक कर लीजिए, इसमें 3 इसमें भी 3 है। अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, ये भी 3 ये भी 3, तो इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा। इक्विवेलेंट सेट वो सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। भाई इसमें भी 3 एलिमेंट्स, यहां भी 3, इसमें 10 तो इसमें भी 10, तो इक्विवेलेंट रहेगा। लेकिन इक्वल होने के लिए क्या चाहिए, जो एलिमेंट सेट ए में है वही सेट, यानी कि जो सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो सेट बी के भी एलिमेंट होने चाहिए, और इसी प्रकार से जब सेट बी में एलिमेंट है वो सेट ए के भी एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे इक्वल सेट। चलिए यहां बात करते हैं कौन सा सेट इक्वल है। नहीं है सेट ए यहां पर दिया गया, उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, सेट बी में है डी सी बी ए, एलिमेंट वही हैं, उनको सिर्फ आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने स्टार्टिंग में भी कहा था अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर दें तो सेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही सेट रहेगा। यहां भी ए बी सी डी है, यहां भी ए बी सी डी है, तो ये जो सेट आपके रहेंगे फर्स्ट में वो आपके इक्वल रहेंगे। चलिए अगर बात करें सेकंड में देखिए अभी यहां पर मैं बात करूं तो इसमें 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट में वो नहीं है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए का बी में ना हो या बी का ए में ना हो तो दोनों सेट आपके इक्वल नहीं रहेंगे। तो सेकंड पार्ट में जो सेट ए और बी दिया गया है वो इक्वल सेट नहीं है। चलिए अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की, यहां पर क्या दिया है 2, 4, 6, 8 मल्टीपल ऑफ 2, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स दिए गए हैं किसके 2 के। यहां पर क्या लिखा है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन है इंटीजर भी है पहली बात तो, और यहां पर लिखा है x लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल सही लिखा है। देखिए ये आपकी रोस्टर फॉर्म है, उसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, बस ये फर्क है। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया बच्चों, ध्यान दें यहां भी क्या है वही पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन 10 है, यहां वही बात लिखी है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, तो ये आपका इक्वल सेट रहेगा।
लास्ट जो पार्ट इसका आपका देखिए बच्चों, फोर्थ का क्या दिया, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स, यहां पर बात की 10 के मल्टीपल्स की, लेकिन यहां पर 10 के मल्टीपल नहीं है सभी, यहां पर 15 भी है, 25 भी आएगा, तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि 10 के मल्टीपल में 10, 20, 30, 40 इस प्रकार आएंगे, लेकिन यहां पर मुझे एक एलिमेंट यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है 15 जो 10 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए बच्चों ये जो सेट है इक्वल सेट आपका नहीं है। अभी तक जो 4 क्वेश्चन हमने किए, होप आपको समझ में आ चुके होंगे। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट की बात हमने की और इक्वल सेट की बात हमने की। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th देखिए, फिर वही बात आती है यहाँ पर भी, इक्वल सेट है या नहीं है। हम पहले उस सेट को समझ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आ चुका है इक्वल सेट कौन से होते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है पेयर, एक सेट ए में 2 एलिमेंट है 2 और 3, सेट बी x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 10th क्लास में आपने सॉल्यूशन इसके किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, हमने बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किया था। अगर मैं इसके सॉल्यूशन निकालता हूं तो क्या आएंगे, देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं फैक्टर मेथड यूज कर रहा हूं यहां पर, तो 2 3 6 आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आएगा तो x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन तो x प्लस 3। अब x प्लस 3 हमारे पास एक कॉमन हो जाएगा और यहां पर x प्लस 2। अब जब इसको लेंगे इक्वल टू 0 तो क्या आएगा बच्चों, यहां से जब इक्वल टू 0 पुट करोगे यहां से x की वैल्यू -3 आएगी और एक -2 आएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 ही इसके रूट्स रहेंगे। अब यहां पर जो दिया गया सेट ए में दोनों एलिमेंट पॉजिटिव हैं, यहां पर दोनों आपके नेगेटिव हैं, तो यू कैन से दैट जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि जो सेट ए में 2 एलिमेंट दिए हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया, x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। एक लेटर है, कहां से आएगा, इसमें से आएगा। अब यहां पर जब इसको ये तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म्स को रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो, f रिपीट नहीं करेंगे, O L W, तो इस प्रकार से आपका बन सकता है। और नेक्स्ट में भी यही देखिए, वोल्फ दिया गया है, क्या दिया है, वोल्फ। इन लेटर से हम इस वर्ड को बना सकते हैं, इन से हम इसको बना सकते हैं, तो ये दोनों आपके इक्वल सेट होंगे। ध्यान रखें क्या रहेंगे, आपके इक्वल सेट आपके रहेंगे। तो इस प्रकार से वही फिर हमारा इक्वल सेट का है, वही हमने इसमें करना है। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार दिया गया। देखिए बच्चों, फ्रॉम द सेट गिवंस बिलो, इक्वल सेट को हमने सेलेक्ट करना है। यहां पर हमें सेट दिए गए हैं और इनमें से हमें चेक करना कौन सा सेट किसके इक्वल है। जो सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट है 2 4 8 12, सेट बी में 1 2 3 4 है, और सेट सी में 4 8 12 14 है, सेट डी 3 1 4 2 है, और सेट ई में -1 और 1 है। एफ जो सेट है वो 0 और 1 एलिमेंट को कंटेन, और एच में ये है। तो देखिए कौन सा सेट किसके इक्वल है। अब बात करो क्या इसके इक्वल कोई सेट है, जो इक्वल है वही हमें बताना है। ऐसा कोई सेट और नहीं है जिसमें ये एलिमेंट हो 2 4 8 12 नहीं है, ऐसा कोई भी सेट। तो ए के इक्वल कोई भी सेट नहीं है। बात करते हैं बी की, 1 2 3 4 यहां पर नहीं है, तो ए तो बी और सी इक्वल नहीं है, ए बी सी ये इक्वल नहीं होंगे। हाँ अब देखिए डी में देखिए 1 2 3 4 वही एलिमेंट है, बस उनकी पोजीशन थोड़ी आगे पीछे है, तो हम कह सकते हैं कि सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। सेट बी और डी आपके इक्वल है। चलिए फिर कुछ और सेट को चेक करते हैं। -1 और 1 किसी भी सेट में ये 2 एलिमेंट ऐसे नहीं है। सेट एफ की बात करूं तो 0 और 1 सॉरी 0 और ए इसमें है, यहां पर 0 1 इसमें दे रखा है, तो क्या ऐसा कोई सेट है, यस नहीं है,
और तो कोई सेट है ही नहीं। तो दो ही सेट हमारे पास इक्वल मिले हमें, कौन से, सेट बी और डी, और कोई सेट आपस में किसी के भी इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इक्वल सेट को फाइंड करना है। सिंपल सी, छोटी सी, बल्कि आसान सी आपकी एक्सरसाइज है। आपने अगर जब हमने सेट के टाइप्स किए थे तो अगर वो आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एग्जाम्पल की हेल्प से आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो बुक में दिया एनसीईआरटी में उन्हें कीजिए, एक्स्ट्रा बुक में से वो कर लीजिए, प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की हमारी एक्सरसाइज ये कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर आपके सामने यहाँ पर रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।